बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप HTML का एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसमें हमने एक यूज़र नेम के नाम से एक फ़ील्ड हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, इनपुट फील्ड। अगर तो वो एम्प्टी है और आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने फ़ौरन से एक वार्निंग मैसेज आता है कि आप इस फील्ड को फिल करें, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। इसका फ़ायदा क्या है ये मैंने आपको बता दिया था, ताकि हम सर्वर को ज़्यादा बिज़ी ना होने दें, ताकि वो बाकी के काम करता रहे, बजाय इसके कि कोई भी यूज़र एम्प्टी फॉर्म सबमिट करता जा रहा है और सर्वर उसी के साथ बिज़ी है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़र को वेब ब्राउज़र पर ही स्टॉप कर लेते हैं कि आप जब तक हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, हमारे फॉर्मेट के मुताबिक फॉर्म फिल नहीं करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम आज के लेक्चर में इसी को प्रोसीड करते हैं और इसमें मैं मज़ीद दो इनपुट फील्ड पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड के नाम से ऐड करता हूं। फिर हम देखते हैं कि अगर वो एम्प्टी हैं तो इसके साथ हमने मज़ीद कंडीशन को किस तरीके से ऐड करना है। तो फ़िलहाल आज के लेक्चर में उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेबल यूज़ किया था, ये कंप्लीट यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, जो इनपुट मैंने यूज़ की थी यूज़र नेम के लिए, उसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड राइट कर देते हैं, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज़ इक्वल टू pass1। ठीक है, कोई भी नेम राइट कर दें और इसी को यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसको कर देते हैं कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, दो मज़ीद मैंने फील्ड यहाँ पे ऐड कर ली हैं। टाइप इसकी यही होगी पासवर्ड और नेम हम यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि हमने इस नेम को यहाँ पे यूज़ करना होता है फॉर्म का डाटा यहाँ से लेने के लिए। तो HTML में नेम का जब मैं एट्रीब्यूट यूज़ करता था तो अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता था कि ये नेम का एट्रीब्यूट हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं। तो फ़िलहाल अगर हम यहाँ पे बात करें जावास्क्रिप्ट में, तो ये जो मैं नेम राइट कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि फॉर्म का जो भी डाटा आ रहा है उसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकें फॉर्म से। उसके लिए यहाँ पे नेम ही के ज़रिए हम उस फील्ड का डाटा ले रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम बात करेंगे डेटाबेसेस की, जब फॉर्म का डाटा डेटाबेस में जाके सबमिट होगा तो फिर भी इसी नेम के ज़रिए ही हमारा जो फॉर्म का डाटा है वो डेटाबेस में जाके सेव होगा। बहरहाल ये दो मैंने फील्ड यहाँ पे मज़ीद ऐड कर दी हैं। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। अगर फ़र्ज़ करें मैं यूज़र नेम यहाँ पे राइट कर देता हूँ और पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में मैंने कुछ भी राइट नहीं किया, इसको हम सबमिट करते हैं तो फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है, कोई वार्निंग मैसेज नहीं आया। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं URL में, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यू ने मैंने फयाज लिखा था, pass1 एम्प्टी, pass2 एम्प्टी। ठीक है, दोनों की वैल्यू एम्प्टी ही गई है, ये यहाँ पे आपको शो हो रही है URL में। इसी तरीके से डेटाबेस में जानी है, अगर एम्प्टी होगी तो इसी फॉर्म में डेटाबेस में चली जाएगी। तो हमने इस चीज़ से यूज़र को हमने यहाँ पे स्टॉप करना है कि अगर उसने पासवर्ड या कन्फर्म पासवर्ड या यूज़र नेम कोई भी फील्ड उसने एम्प्टी छोड़ी है तो उसका जो डाटा है वो डेटाबेस तक नहीं जाना चाहिए। हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ की थी यूज़र नेम के लिए, अब हम इसी को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दो मज़ीद वेरिएबल यूज़ करूँगा। यूज़र नेम के लिए मैंने यूज़ किया था एक वेरिएबल, दो मैं वेरिएबल यूज़ करूँगा पासवर्ड के लिए। pass1 के लिए फ़र्ज़ करें मैं key1 यूज़ कर लेता हूँ और pass2 के लिए key2 हम यूज़ कर लेते हैं। फॉर्म रजिस्टर ही है और इस वाली फील्ड का जो नेम है वो है pass1, इस वाली फील्ड का जो नेम है वो है pass2। ठीक है, मतलब क्या है कि key1 का जो वेरिएबल है इसमें
जो वैल्यू आएगी वो पास 1 की आएगी, यानी कि इस फील्ड की आएगी, और पास 2 का जो भी वैल्यू कोई भी एंटर करेगा यूज़र, वो की 2 वेरिएबल एक मैंने ले लिया है, वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी इफ़ कंडीशन को मैं कॉपी करता हूँ, इसी को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, एक और इफ़ कंडीशन हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इफ़ की 1 इज़ एम्प्टी। अगर तो पासवर्ड जो फर्स्ट फील्ड है पासवर्ड की वो एम्प्टी है, तो हम यहाँ पे यूज़र के सामने वार्निंग मैसेज देते हैं पासवर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। और यहाँ पे तीसरी एक कंडीशन मैं लूँगा कंफर्म पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पे यूज़ करता हूँ की 2 इज़ इक्वल टू एम्प्टी, और यहाँ पे हम राइट करते हैं कंफर्म पासवर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, तीनों पे हमने क्या किया है, तीनों पे हमने एक वार्निंग मैसेज दे दिया है। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें एम्प्टी हैं तीनों फील्ड, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने मैसेज आ गया यूज़र नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, कि आपने जो यूज़र नेम राइट किया है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना नेम राइट कर देता हूँ, हमने यूज़र नेम फिल कर दिया है। अब सबमिट करते हैं तो दोबारा से हमें यहाँ पे वार्न किया गया, हमें स्टॉप कर दिया गया पासवर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। आपने यूज़र नेम तो राइट कर दिया है लेकिन पासवर्ड भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। मैं पासवर्ड यहाँ पे कोई भी राइट कर देता हूँ, ये इस तरीके से। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं तो दोबारा से मेरे पास यहाँ पे मैसेज आया है कंफर्म पासवर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, जो भी वार्निंग मैसेज मैंने राइट किया है, जिस फील्ड के लिए भी राइट किया है, यानी कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अगर कोई भी फील्ड कोई यूज़र भूल जाता है, गलती से उसको नहीं पता चलता, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने 2-3 फील्ड राइट की हैं। एक फॉर्म में फ़र्ज़ करें 10, 12, 15 फील्ड भी हो सकती हैं जो यूज़र ने फिल करनी होती हैं। सम टाइम नहीं याद रहता, कोई फील्ड मिस हो जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे उसको वैलिडेट करते हैं। हम यहाँ पे उसको स्टॉप कर लेते हैं कि आप यहाँ पे पहले वैल्यू फिल करो, उसके बाद आपने नेक्स्ट कहीं मूव करना है। तो कंफर्म पासवर्ड पे सबमिट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें जो मेरे पास URL में वैल्यूज़ आई हैं, यू नेम मैंने फ़याद एंटर किया था, पास 1 मैंने 1212 एंटर किया है, और पास 2 मैंने दोबारा 1212 एंटर किया है। तो इस तरीके से जो फॉर्म का डाटा है वो डेटाबेस में जाएगा जब आप तीनों फील्ड्स फिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिल करता हूँ अली के नाम से, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैंने राइट कर दिया 1 2 3 4। इसको हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास दोबारा से यहाँ पे मैसेज आ रहा है पासवर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। जो पासवर्ड की फील्ड है ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसको भी फिल कर देता हूँ। अब सबमिट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास देखें आंसर क्या आ रहा है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड 1 क्या है, पासवर्ड 2 क्या है। तो इस तरीके से हम ये डाटा फॉर्म का जो डाटा है ये डेटाबेस में सबमिट होने से पहले हम यूज़र को स्टॉप कर सकते हैं। सर्वर को उस वक्त तक इसके साथ हम कनेक्शन नहीं करने देंगे जब तक हमारी रिक्वायरमेंट या हमारे फॉर्मेट के मुताबिक फॉर्म फिल नहीं कर लिया जाता। अगर कोई भी फील्ड एम्प्टी है या कोई भी फील्ड हमारी जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक फिल नहीं की तो उसके सामने एरर या वार्निंग मैसेज आना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर यूज़र नेम या पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड के हम करैक्टर फिक्स कर देते हैं कि यूज़र ने 10 से ज़्यादा करैक्टर या 10 से जो कम है ये करैक्टर नहीं राइट करने, तो उस पर भी हम वार्निंग मैसेज अप्लाई करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी हम आने वाले लेक्चर में उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमने अलग से 3 इफ़ कंडीशन यूज़ की हैं और सब के लिए हमने यहाँ पे एक मैसेज अलर्ट मैसेज शो करवाया, वार्निंग मैसेज यूज़र के लिए कि जो यूज़र नेम है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और दुआ में खुसूसी याद रखा करें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म आप कह सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं PHP में, जावास्क्रिप्ट में या कंप्लीट वेब में फॉर्म वैलिडेशन, क्योंकि ये हर वेबसाइट पे तकरीबन ये यूज़ होता है और इसकी ज़रूरत भी हमें लाजमी पड़ती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।